बात करेंगे तो जैसे बिशप को देखते हैं हम डायगोनल में चलता है। अगर बिशप वाइट स्क्वायर में है तो सिर्फ वाइट स्क्वायर में चलेगा, इस तरह से। और अगर इसको दूसरे डायगोनल में देखोगे तो वो ये साइड भी चल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बिशप आसानी से अपने कलर पे चल रहा है। जैसे व्हाइट स्क्वायर में अगर बिशप है तो व्हाइट स्क्वायर में चलेगा, अगर डार्क स्क्वायर में है तो वो डार्क स्क्वायर में चलेगा। इस तरह से बिशप अपने कलर स्क्वायर में चलता है, जो बॉक्स में होता है। चेस में टोटल 2 कलर के बिशप होते हैं। व्हाइट पीसीस में देखोगे तो एक डार्क स्क्वायर पे चलता है और एक लाइट स्क्वायर पे चलता है। जो लाइट स्क्वायर पे चलेगा वो ऐसे ही चलेगा, इस तरह का, है ना। ऐसे ऐसे चल सकता है बिशप। और अगर हम डार्क स्क्वायर की बात करते तो अगर ये बिशप यहाँ है, राइट, तो ये बिशप चलेगा ऐसे 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 ऐसे, और यूं भी चल सकता है। लेकिन आपको दोनों एक साथ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम कोई एक कलर के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो डार्क स्क्वायर का बिशप हो या लाइट स्क्वायर का बिशप हो, देखो इसमें व्हाइट और ब्लैक इसलिए नहीं बोलते कि चेस बोर्ड के जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट पहले हुआ करते थे, अभी उसमें अलग अलग कलर आते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का है, ऐसे रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन डार्क और लाइट स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये है तो इसको डार्क स्क्वायर बोलते हैं, ये है तो इसको लाइट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि बिशप यहाँ है तो वो यूं चल सकता है, यहाँ से यूं चल सकता है, यूं चल सकता है और यूं चल सकता है। अगर आप उसको पीसीस मारने के लिए पूछोगे तो अगर बिशप स्टार्टिंग पोजीशन में देखोगे तो व्हाइट की साइड के 2 बिशप होते हैं, वो अपनी पोजीशन ऐसे होती है। तो शुरुआत में यहाँ पे अगर पॉन होता है तब तक ये बिशप अपनी जगह से बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर बिशप को बाहर निकलना है तो अगर ये साइड निकलना है तो इसको ये एक स्टेप चलना पड़ेगा या तो 2 स्टेप चलेगा, तभी वो निकल सकता है। ऐसा नहीं कि ये है तो इसको जंप करके निकलेगा। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी बिशप है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना है तो उसको पॉन को हटा के चलना पड़ेगा। वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी कि बिशप चलता कैसे है और उसका इंटेंशन चलने के पीछे का क्या होता है। तो ओपोनेंट के पीसीस को मारने के लिए वो चलता है। जैसे आप देखोगे कि अगर डार्क स्क्वायर में एक बिशप है तो वहां से वो कौन से पॉन को मार सकता है, अगर उसके बारे में आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक बिशप अपने कलर स्क्वायर में ही चलता है। कलर स्क्वायर छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकता। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे तो ये बिशप किससे मार सकता है। ये स्क्वायर यहाँ से ये साइड किसी को नहीं मार सकता, ये डायरेक्शन में भी किसी को नहीं मार सकता, लेकिन ये डायरेक्शन में इससे मार सकता है। वैसे ही देखोगे तो बिशप ये साइड देखोगे, ये साइड देखोगे तो ये इससे मार सकता है, आपको पता चल रहा है। अब यहाँ से बिशप यूं चल रहा है या तो यूं चल रहा है, तो वो इससे भी मार सकता है। अब आगे आप बताओ अब किससे मार सकता है। आपका दिमाग लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये लाइन में कोई नहीं है तो इसे नहीं मारते। अगर ये लाइन में देखेंगे तो वो ये पॉन को मार सकता है, तो हम इस बिशप से इसे मार सकते हैं। वैसे फिर आगे देखोगे तो यही है कि ये डायरेक्शन में किसी को नहीं मार सकता, ये डायरेक्शन में आगे देखोगे तो यहाँ पे मार सकता है, तो इसे मार सकता है। वैसे ही वो बिशप इसे भी मार सकता है और यहाँ पे भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल चीज होती है कि कुछ बच्चों को इनिशियल लेवल पे ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कैसे मारा जाता है। अगर ये है तो ये वो इससे मार सकता है, यहाँ पे अगर ये पॉन है तो बिशप ये पॉन को मार सकता है, ये पॉन को नहीं मार सकता क्योंकि उसका यहाँ से रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि ये जंप करके ओपोनेंट को नहीं मार सकता। तो फिर ये बिशप सिर्फ यहाँ तक ही चलेगा, क्योंकि यहाँ तो वो चल नहीं सकता और इससे आगे जा नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ जंप करके नहीं मार सकता। ये आ गया आपको बिशप के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी। जब आप चेस खेलोगे तो उसमें आपको बिशप से एडवांटेज कैसे लेना है, बिशप से दूसरे पीसेस कैसे मारते हैं, उसके लिए पीस वैल्यू का एक अलग से एपिसोड बनता है जिसमें आपको पता चलेगा कि बिशप से अलग अलग किस्म के पीसेस मारने के तरीके क्या होते हैं। वो हम सीखेंगे
अब बिशप के बाद अब दूसरा आता है कि जो क्वीन होती है, क्वीन में भी वही क्वालिटी होती है जो बिशप में होती है। जैसे क्वीन भी है बिशप की तरह डायगोनल में चल सकती है। लोगों को लगता है क्वीन काफी टफ होता है सीखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वीन एक्चुअल कॉम्बिनेशन होता है रुख और बिशप का, जहाँ पे वो ऊंट की तरह भी चल सकता है, हाथी की तरह भी चल सकता है। देखोगे तो अगर क्वीन है तो ऐसे भी चल सकता है डायगोनल में, और ऐसे भी चल सकता है। अब ये सपोज ऐसे तो चल ही रहा है, लेकिन क्वीन चाहे तो वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में भी चल सकता है। आप देखोगे तो क्वीन जो है स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में भी आसानी से चल सकता है। जिसे आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलता है। तो एक ही क्वीन है, एक ही टाइम पे स्टैंडिंग लाइन भी चल सकता है, स्लीपिंग लाइन भी चल सकता है, और स्लांटिंग भी जैसे हमने देखा कि चल सकता है। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वीन से हम बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि क्वीन हर डायरेक्शन में हर तरीके से चल सकती है। जैसे आपने यहाँ देखा तो वो ऐसे डायगोनल में ऐसे भी चल रही है और वो भी चलती है। क्वीन से भी हम बिशप की तरफ मार सकते हैं। तो हमने जैसे बिशप से देखा तो आपको पता चल गया कि क्वीन कैसे मार सकती है। लेकिन ये क्वीन का एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ कि जब क्वीन होती है वो सिर्फ मारती है तो बिशप की तरह ही मारेगी, ऐसा नहीं होता। अगर ये क्वीन यहाँ है, एक पॉन यहाँ है, यहाँ पे, तो क्वीन इसे मार सकती है यहाँ से। लेकिन अगर नेक्स्ट मूव में अगर उसको लगता है कि मुझे अब इसे मारना है तो डायगोनल भी चल सकता है, तो वो इसे भी मार सकता है। तो एक हम उसके लिए एक पोजीशन देखते हैं जहाँ पे हम क्वीन से अलग अलग पीसीस को कैसे मारते हैं उसके बारे में देखते हैं कि अगर क्वीन यहाँ पड़ी है तो सबसे पहले वो किसे मारेगा, कैसे मारेगा, और उसका जो एडवांटेज है वो लेने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सपोज यहाँ पे इस तरह से हमने रखा हुआ है, सभी डार्क कलर के स्क्वायर को ही मार सकता है। डार्क व्हाइट है तो ब्लैक पॉन को मारेगा, और ब्लैक है तो व्हाइट पॉन को मारेगा, या तो कोई भी पीसीस को मार सकता है। जैसे आपने यहाँ देखा तो अभी देखो क्वीन अभी स्टैंडिंग लाइन में किसी को मार सकता है नहीं, स्लीपिंग लाइन में या इसे मार सकता है। अब स्लांटिंग लाइन में भी देखते तो ये यूं चलता है, तो यहाँ पे भी किसी को नहीं मार सकता, यहाँ पे भी नहीं मार सकता, लेकिन इसे मार सकता है, इसलिए हम इसे मार लेते हैं। वैसे ही अगर देखेंगे तो क्वीन अभी इसे भी मार सकता है, तो क्वीन ये भी मार के अपना रास्ता क्लियर करता है। अब यहाँ पे उसके पास दो चॉइस है, स्टैंडिंग लाइन में वो इसे भी मार सकता है और इसे भी मार सकता है। आप चाहो इसे मार सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। तो आपको पता है कि अगर इसे मारेंगे तो उसके बाद फिर स्टैंडिंग लाइन में आपको ये पॉन मारने को मिलेगा, फिर आपको बिशप की तरह ये पॉन मारने को मिलेगा, और उसके बाद आपको ये पॉन भी मारने मिलेगा। इस तरह से क्वीन जो है वो स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लांटिंग लाइन में चलती है। कि जैसे कि हमने ये पोजीशन लगाई है, ये पोजीशन में आपको पता चलेगा कि ब्लैक क्वीन से हमें बोर्ड पे लगे हुए सारे पीसेस को मारना है। तो इनिशियल पोजीशन आप देखोगे तो इसके पास चॉइस क्या है, वो क्या कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ से ये क्वीन हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हम किसे मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। तो देखिए आपको सोचने का तरीका होता है। देखो चेस जो है वो देखने का पहला प्रायोरिटी होता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन करके आपको पूरा बोर्ड पोजीशन समझना होता है कि यस अभी ये क्वीन यहाँ है तो स्टैंडिंग लाइन में किसे मार रही है, तो हम नज़र रखेंगे, ये देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे स्लीपिंग लाइन में किसी को मार सकती है, आपने देखा है यहाँ किसी को नहीं मारती। फिर देखेंगे स्लांटिंग लाइन में किसी को मार सकता है, यहाँ तो नहीं मार रहा है। फिर ऑब्जर्व करेंगे यस इसे मार सकता है। तो क्वीन ये पोजीशन में सिर्फ ये नाइट को ही मार सकता है। अब यहाँ से फिर आपको सोचना है, खुद अपना दिमाग लगा के एक डिसीजन लीजिए कि क्वीन अगर ये पोजीशन में है तो क्वीन किसे मारेगी। क्या स्लांटिंग लाइन में कोई है जहां वो मार सकता है? यहाँ पे भी कोई नहीं है। स्लीपिंग लाइन में देखोगे तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो फिर वो किसे मारेगा। देखो स्टैंडिंग लाइन में यहाँ पे ये है बिशप, इसे क्वीन मार सकती है। फिर आप बोर्ड पोजीशन को ऑब्जर्व कीजिए,
हर एक मूव चलने से पहले आपको 2 मिनट तक सोचना होता है, और 2 मिनट सोचने से पहले आपको 2 मिनट के अंदर ही कम से कम 1 मिनट तक आपको देखना होता है। 1 मिनट तक आप बॉडी पोजीशन को शांति से देखोगे, उसके बाद एक निर्णय लोगे कि हाँ, ये पोजीशन में अगर मैं इसे मारूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे देखोगे, स्टैंडिंग लाइन देख लिया, स्लीपिंग लाइन देख लिया, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, स्लांटिंग लाइन है, और ये देखो स्लांटिंग लाइन, तो वो इससे मार सकता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि क्वीन जो है वो कभी रूक की तरह भी काम कर सकता है, कभी बिशप की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए क्वीन को चेस बोर्ड के सभी पीसीस में सबसे पावरफुल कहा गया है। अब यहाँ पे आपको फिर सोचना है कि अब यहाँ से हम किसे मार सकते हैं। अभी आपकी आंखें सेट हो गई है, आपको तुरंत पता चल गया कि सर यहाँ पे एक ही स्क्वायर है जिसे वो मार सकता है, वो है बिशप स्लीपिंग लाइन में। अभी आपके लिए एकदम आसान हो गया। देखो, चेस अपने आप में एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको खेलने के लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सीख तो सभी जाएगा, लेकिन चैंपियन वही बनेगा जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। चैंपियन का मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनने की सोच रहे। सबसे पहले आप अपने आजू बाजू का जो सर्कल है उनके सामने खेल के आप अच्छा करना चालू करो, और वहां अगर आप अच्छे अपने ग्रुप में पहले चैंपियन बनो, फिर अपनी फैमिली में चैंपियन बनो, फिर अपने एरिया में चैंपियन बनो। ऐसा एक टारगेट छोटा छोटा लेके चलना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वीन रुक की तरह चलता है, बिशप की तरह चलता है। इसलिए जो अभी का जो हमने ये एग्जाम्पल दिया उसमें आपको पता चला कि हमको बिशप चलना भी आ गया, ये हमें रुक चलना भी आ गया, और हमें क्वीन को भी चलना आ गया, है ना। तो आज के लेसन में हमने करीबन 10-12 मिनट लिया है, लेकिन 10-12 मिनट के अंदर आपने 3 चीजें को अच्छे से समझ लिया, उसको मारने का तरीका भी देख लिया, और इस तरह से देखेंगे तो आपको अच्छे ये पता चलने लग गया है कि आप अच्छा कर सकते हो। इसी के घर पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आगे हमारे दूसरे वीडियो है वो देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस करने के लिए भी ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पे हम आपको पजल के टोन पे पूछते हैं कि ये पोजीशन में आप क्या करोगे और ये पोजीशन में आपको कैसे करना है।